जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी सी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अपने मंत्र जाप के साथ ये आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी की कृपा सभी से अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। गुरु जी की कृपा से सभी संगत को सब कुछ गुरु जी के बारे में पता है। चलो थोड़ी कुछ बातें मैं बताऊं। जितने भी सत्संगी हैं उन्हें करनी चाहिए। हर सत्संगी को ये बातें निभानी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले मालिक का नाम लो और दिन की शुरुआत सुमिरन से हो, ताकि मन को शांति और आत्मा को ताजगी मिले। हर हाल में धन्यवाद कहना सीखो। खुशी मिले या परीक्षा, दोनों में ही मालिक की मर्जी समझो। किसी की न बुराई करो न सुनो। मन को स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा तरीका है ये। रोज थोड़ा सा समय सेवा में लगाओ, इससे मालिक से नजदीकियां बढ़ती हैं। अपना वक्त बर्बाद मत करो। जो समय निकल गया है वह लौटकर फिर कभी नहीं आता। इसलिए हर पल को भक्ति में और अच्छे काम में बदलो। सत्संग सुनो या पढ़ो। जहाँ सत्संग होता है वहाँ मन को दिशा और मन को ताकत मिलती है। हर बात मालिक की रजा मानो। जो हुआ वो भी भला, जो होगा वो भी भला, वो भी मालिक की मर्जी से। किसी का दिल न दुखाओ। मालिक का असली भक्त वही है जिसके दिल में करुणा है। मन को हर रोज समझाओ, मैं आत्मा हूँ, ये दुनिया अस्थाई है। ये कहने से मोह घटता है, भक्ति बढ़ती है। रात को सोने से पहले दिन का पूरा हिसाब दो। गलती हुई हो तो माफ़ी मांगो। मालिक का नाम लेकर सुकून से सो जाओ। याद रखो सत्संगी मुनाफिक सिर्फ नाम या दिखावा नहीं, ये सब छोटी छोटी बातों को निभाना ही असली भक्ति है। संगत जी, क्या आप भगवान को पाना चाहते हो, अपने गुरु महाराज को? तो असली भक्ति क्या होगी ये सब जानते हैं। असली भक्ति है पहले तो जब आप गुरु महाराज जी से जुड़े तो बिल्कुल निस्वार्थ होकर जुड़े। सिर्फ हमें ये मत सोचें जब जुड़े कि उनसे हमें ये चाहिए वो चाहिए। सिर्फ ये सोच के कि हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं। बाकी जो करना है वो तो परमात्मा ने खुद करना है। इसलिए भगवान का ध्यान हमेशा रखना है। कोई भी कार्य करते समय मंत्र जाप करते रहिए, वाहिगुरु बोलते रहिए, सत्यनाम से वाहिगुरु। आप जितना बोलेंगे आप उतने ही परमात्मा के करीब होते चले जाएंगे। और जब हम परमात्मा के करीब चले गए फिर तो परमात्मा अपने आप हमें संभालेगा। सुख हो दुख हो हमें नीमा होके रहना है। ये नहीं कि सुख में तो आप मज़े कर रहे हैं, जैसे ही दुख आया बीच में परमात्मा को ही भूल गए, फिर से दौड़े। हे गुरु महाराज, गुरु जी ने तो फिर से आपको वैसे ही ले लेना है, पर आपको भी तो किसी एक उद्देश्य लेके चलना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि सुख के दिन आए तो आप सब कुछ भूल गए।
जब फिर से कष्ट आया तो फिर चले। ये अच्छी बात नहीं है संगत जी। जो परमात्मा सृष्टि चला रहा है, क्या हम उसके लिए नहीं चल सकते? उनको समय नहीं दे सकते? क्या उनके बैठ के मंत्र जाप नहीं कर सकते? उसमें भी किसका भला है? आप ही का है। गुरु जी तो अपने आप में मजे में है। अगर आप करोगे तो अपने लिए कर रहे हो, गुरु जी के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, अपने स्वार्थ के लिए वो सब कर रहे हो। तो संगत जी, ऐसे आपको बिल्कुल सच्चाई से जुड़ना है, दिखावा बिल्कुल नहीं करना है, गुरु महाराज जी को आजमाना बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने आजमाया वो आप खुद ही समझ सकते हैं क्या हुआ होगा उनके साथ। फिर भी गुरु महाराज ने उनकी इच्छा पूर्ण जरूर की है। ये नहीं कि गुरु जी की इच्छा नहीं पूरी करे। गुरु जी कहते हैं, कई लोग गुरु महाराज से कहते थे जब फिजिकल फॉर्म में थे कि गुरु जी वो तो आप पे जब काम था तो इतना आता था, इतना आता था, और देखो अब कार्य हो गया तो आता ही नहीं है, उसको याद ही नहीं है, तो आप उसको थोड़ा झटके दो। तो गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा संगत जी। गुरु जी कहते हैं, मैं ये सब करने नहीं आया, मैं तो सबका कल्याण करने आया हूँ। चाहे वो कैसा हो, सही राह पे लाऊंगा, अवश्य उसका कल्याण करूँगा, परीक्षा भी लूँगा। देखता हूँ मेरी परीक्षा में खरे उतरता है कि नहीं। तो संगत जी, जिस गुरु महाराज को जो आपको सब कुछ दे रहे हैं, सारी सृष्टि वो चला रहे हैं, हम उनके आगे चालाक बने तो आप खुद सोचो क्या होगा। आज बाकी आप समझदार हैं। एक बार एक छोटा सा सत्संग, बहुत ही ध्यान से सुनना संगत जी। एक व्यक्ति संत के पास आया, वो बहुत गुस्से में था। उस व्यक्ति ने संत को भला बुरा कहा, बहुत कुछ कहा, पर संत ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने में मस्त अपने ध्यान में बैठे रहे। और व्यक्ति ने संत को फिर से भला बुरा कहना शुरू कर दिया और संस्कार ना जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। संत शांत रहे, कुछ भी नहीं बोले। उसने सोचा कि संत मुझसे डर कर कुछ भी नहीं कह रहा, वो मुझसे डर रहे हैं। परंतु जब वे थक कर शांत हो गया तो थोड़ी देर बाद व्यक्ति संत से कहता है कि मैंने आपको इतना कुछ कहा, भला बुरा कहा, परंतु आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, आप तो मुझसे डरते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें कोई कुछ देता है तो तुम अगर स्वीकार नहीं करते तो वह किसी की तरह ही रहता है। व्यक्ति ने कहा, देने वाले का संत ने उत्तर दिया, वैसे ही मैंने तुम्हारा भला बुरा क्रोध स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो तुम्हारी ही में ही रह गया। कहने का तात्पर्य, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाता। शांत रहकर सही मार्ग पर चल सकते हैं आप भी। जब कोई आगे से उत्तर ही नहीं देगा तो व्यक्ति कितना कर बोलेगा। समझ रहे ना संगत जी आप? संगत जी, आपको पता है कि खुश कौन सा व्यक्ति रहता है? जिस व्यक्ति का खान पान अच्छा है, उसका रहन सहन अच्छा है, जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसकी आदतें अच्छी हैं और जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है और जिसमें कोई गलत आदत नहीं, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जो इंसान बार बार गलतियाँ करता है, बार बार चोरी करता है, बुरे काम करता है और
बवाल बनाता है वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। संगत जी, क्या समझ आया? शांत रहना है। शांत रहोगे तो खुद ब खुद सब अच्छा होता चला जाएगा। संगत जी, वाहिगुरु जी का नाम सबके लिए पूजनीय है। वाहिगुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये परमात्मा का नाम है। जैसे वह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह जैसे बोला जाता है। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये तो कोई लोग भी बोल सकता है। ये कोई व्यक्ति अब यदि कोई अपनी सीमा से अलग नहीं तो केवल ये सिख ही नहीं बोल सकते, कोई भी बोल सकता है। वाहिगुरु तो हम सब के गुरु हैं। जैसे हम जी रहे हैं, जिसके भी गुरु होते हैं, और ये शब्द सब में लगेगा। वो ही हमारे गुरुदेव जो अखंड मंडला काल में हैं और संसार में चराचर में व्याप्त है। कहने का अर्थ है गुरु तो सभी के हैं। संगत जी, जिंदगी बहुत थोड़ी है। हर पल में खुश हो, काम से खुश हो, आराम से में भी खुशी है, और पनीर नहीं तो दाल में भी खुश रहो। संगत जी, अगर आप अपनी संतान को सफल बनाना चाहते हैं तो आपने अच्छे से जानना है, हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा सफल बने, लेकिन सफलता केवल अच्छे स्कूल या पैसे से नहीं मिलती। इसके लिए जीवन में कुछ बातें अपनाना बहुत ही आवश्यक है। संस्कार सुविधा नहीं। ध्यान से सुनना संगत जी, अपने बच्चे को आपने संस्कार देने हैं, सुविधा नहीं। क्योंकि जो बच्चा हर चीज़ आसानी से पा लेता है वो संघर्ष की कीमत ही नहीं जानता और ना ही संघर्ष को कभी समझ पाता है। समय दो सलाह नहीं। बच्चे को सबसे ज़्यादा माता पिता का समय ही उसका सबसे बड़ा गुरु होता है। बच्चों को अनुशासन सिखाओ, डर नहीं, क्योंकि डर से चलने वाला बच्चा एक दिन थम जाता है। इसलिए अनुशासन से जीने वाला बच्चा एक दिन जीत जाता है। संगत जी, कहते हैं गुरु जी के आगे तांत्रिक भी होते हैं फेल। ये एक्सपीरियंस 25 साल पुराना है। एक लड़की जो गांव की रहने वाली है, वह सत्संगी परिवार की है। उसकी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में हुई। उन्हें लड़की का सत्संग में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शादी के 2 साल बाद लड़की गर्भवती हुई। गांव में खुशी का माहौल सा हो गया, परंतु लड़का और उसके परिवार चिंतित थे, कहीं लड़की ना हो जाए। पति जो डॉक्टर था, उसने वो पता करवाने के लिए गया कि लड़का है या लड़की। पता चला लड़की। पत्नी को मतलब ये भी पता चल गया कि लड़की है। वो पत्नी को जोर देने लगा कि वो बच्चे को गिरा दे। इस बात से दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहा। लड़ाई झगड़ा होने के बाद लड़ाई बढ़ती चली गई और उसकी पत्नी मायके चली गई। समय बीता, लड़की का जन्म हुआ। लड़की के जन्म के 1 साल बाद दिल्ली छतरपुर लड़की को ब्लेसिंग्स के लिए लाया गया। कुछ समय बाद पति उसको तलाक देने पर जोर देने लगा।
लेकिन पत्नी ने तलाक देने से मना कर दिया। इसी तरह 1 साल और बीत गया और आंटी का पति लड़की के गांव आया। पत्नी से माफ़ी मांगने के बाद वो घर चलने को कहा और पति की जो माँ है पत्नी के पैरों में गिरकर रोने लगी। तूने तो तलाक उसने पति की माँ पत्नी के पैरों में गिरकर रोने लगी। तूने तो तलाक देने से भी इनकार कर दिया। मुझे तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सोच कर भी बड़ा डर लग रहा है। मुझे तो तू अपनी सोच से भी डर लग रहा है। संगत जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है। एक बार आंटी अंकल से कहती है कि मुझे और अपनी बहू को उससे माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तो फिर उसकी लड़के की माँ बहू से कहती है कि हमने तो तुझे बहुत कुछ करने के लिए सोचा कि तुझे मरवा दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, परंतु तुझ पे 1% असर नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े तांत्रिकों से तेरे लिए क्या क्या नहीं करवाया। तो संगत जी, बाद में किसी ने बताया, संत के पास गए होंगे जब वो, कि इस लड़की को हमने इतने मारने के लिए उपाय किए परंतु ये नहीं मरी। और फिर किसी ने बताया कि इसके पीछे एक जो लड़की है इसके पीछे एक सरदार है जो इसके लिए कुछ नहीं होने देगा उसको। वो सरदार मालूम है कौन है? हमारे वाही गुरु महाराज गुरु नानक जी। उसके मतलब उनको पूजती थी, पूजा करती थी, शादी से पहले भी गुरु जी भी, तो दोनों को बहुत मानते थे। तो संगत जी, फिर हार के लड़का और लड़के की माँ पति के पैरों में गिरते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो ऐसे भी होता है हमारे गुरु जी का चमत्कार। संगत जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग। एक बार आंटी अंकल ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।